बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है सब। आज हम अपना क्लास 9th का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 ही है और टॉपिक आज हमारा है आज जो हमने डिस्कस करने हैं वो 3 टॉपिक्स हैं: सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये तीनों सोल्यूशंस की ही टाइप्स हैं: सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है फिल किया हुआ, भरा हुआ। ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन आ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो सोल्यूशन जिसमें हमारी जो सोल्यूट है वो जितना ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता था उतना अगर हम कर ले, मीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो उसमें प्रेजेंट हो एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। गिवन टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है, यानी उसे हीट वगैरह नहीं करना, जो रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे जितनी उसमें सोल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाए तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वाटर है एक कंटेनर में, और उस वाटर के अंदर हमने शुगर को मिक्सअप करना है। हमने उसमें जो है वो पहले 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर मिक्स की हो गई, फिर उसके बाद एक और टेबल स्पून जो है वो मिक्स की फिर हो गई। हमने 3 टेबल स्पून शुगर उसमें मिक्स की और 3 टेबल स्पून उसमें इजीली मिक्स हो गई। इसके बाद फिर उसमें अगर हम शुगर डालते हैं, हम पानी के अंदर चीनी फिर डालते हैं, तो हमारा जो पहले वाला सोल्यूशन है वो इतना गाढ़ा हो चुका होगा कि उसमें और ज़्यादा चीनी मिक्सअप नहीं हो सकेगी। तो उस सिचुएशन को जब हमारी और उसमें चीनी मिक्स ना हो और शुगर उसमें मिक्स ना हो, सिर्फ 3 टेबल स्पून शुगर उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो तब जो सोल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये अब हमारा फिल हो चुका है, इसके अंदर हम और शुगर को ऐड अप नहीं कर सकते और शुगर हम इसमें मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफाइन जो है वो आपकी बुक पे दी गई है। आ सोल्यूशन containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन है कि ये बनता कैसे है, वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ना स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडिड इन अ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं, सोल्यूट डिजोल्व वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट। तो वो सोल्यूट मीन जैसे कि अगर चीनी है तो वो पानी में इजीली हल हो जाएगी। इफ़ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, अगर हम इसे जारी रखें तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहाँ पे सॉल्वेंट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सोल्यूट, यानी कि पानी और ज़्यादा सोल्यूट को मिक्सअप नहीं कर पाएगा। तो एट दिस स्टेज फर्दर एडिड सोल्यूट रिमेन अनडिजोल्व्ड एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। उस सूरत हाल में कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें तो सोल्यूशन बनता है, डिजोल्व करते जाएंगे और फिर कुछ देर बाद वो सोल्यूशन जो है वो क्रिस्टलाइज होकर सॉल्वेंट और सोल्यूट में भी चेंज होगा। ये इसकी डिफाइन है जो मैंने अभी बताई कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, नीचे वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है कि जब हमारा सोल्यूट जो है क्रिस्टलाइज हुआ जो है वो चेंज हो जाए सोल्यूट डिज़ोल्व फॉर्म में। ठीक है, और वही डिज़ोल्व फॉर्म दोबारा से क्रिस्टलाइज में चला जाए तो वो फॉर्म जो है वो हमारी स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है कि हमारी क्रिस्टलाइज जो फॉर्म है वो डिज़ोल्व होती जाएगी और जो डिज़ोल्व है वो दोबारा से क्रिस्टलाइज होती जाएगी। ठीक है, इसमें मेन आपने इसकी डिफ़ाइन याद करनी है, डिफ़ाइन के बाद इसकी फॉर्मेशन याद करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो क्या होता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफाइन जो है आ सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें हम जितनी मिकदार ऐड कर सकते थे, जितनी मिकदार उसमें जो मिक्स कर सकते थे उससे कम अगर उसमें डालें तो वो हमारा जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये मैंने एक सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है उसमें और उसमें साल्ट डालें अगर 20.9, तो इसका मतलब अगर इतना डालते हैं तो हमारा सैचुरेटेड है, मीन के हमारा इससे ज़्यादा साल्ट डालेंगे तो इसमें मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये सैचुरेटेड हुआ। लेकिन अगर हम 20.9 से भी कम डालें, लेस देन 20.9 डालें, यानी कि हम इसमें 18 ग्राम डाल दें
15 ग्राम डाल दें, यानी इससे कम डालें तो वो हमारा अनसैचुरेटेड होगा कि अभी हम इसमें और जो है वो डाल सकते हैं इसको सैचुरेट करने के लिए, इसको फिल अप करने के लिए। इसमें जितनी अमाउंट डाली जा सकती है हमने अभी उतनी डाली नहीं, हम उससे ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है। डिफाइन इसकी क्या होगी, सुपर का मतलब होता है ज़्यादा, सुपर यानी कि जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, अगर उससे भी ज़्यादा अमाउंट डाल दें सल्यूट की तो उसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब उससे ज़्यादा तो हमने ये कहा था कि जैसे कि 3 टेबल स्पून हम अगर पानी में मिक्स करें तो उससे ज़्यादा मिक्स हो ही नहीं सकते, तो फिर सुपर सैचुरेटेड कैसे बनेगा। तो सुपर सैचुरेटेड तब बनता है जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, तब ये कहा था कि गिवन टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जैसे कि पानी में हमने 3 चम्मच चीनी मिक्स कर दी, उसमें ज़्यादा नहीं हो रही, तो अगर हम उसी पानी को गर्म कर लें तो हम उसमें और चीनी मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त फिर जो बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ापन होना, ठीक है। ज़्यादा गाढ़ा हो तो उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यही है कि जैसे कि 20.9 ग्राम साल्ट है वाटर के अंदर, तो वो सैचुरेटेड है, मीन इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते, ये सैचुरेटेड होता है। इससे अगर हम कम डालते हैं तो वो अनसैचुरेटेड होता है। अगर हम क्या करें, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, कि पहले हमारा जो था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, अब हम क्या करें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को ज़्यादा कर दें, और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा साल्ट इसमें ज़्यादा अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, और हम क्या करेंगे मोर देन 20.9 ग्राम साल्ट को इसमें मिक्सअप कर सकते हैं, और करके हम कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसे बुक से ज़रा देख लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने वही करेंगे। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल यहाँ पे नहीं दी हुई, बट आपने इसकी एग्जांपल यहाँ से कर लेनी है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल a saturated solution of sodium thiosulfite in water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड has 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतना साल्ट अगर डालते हैं तो वो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ साल्ट, अगर इससे साल्ट हमारा मतलब कम है तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल आप यहाँ तक देंगे, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड में आप ये सारा ही लिखेंगे। सुपर सैचुरेटेड में लिखेंगे आ सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9, यानी 20.9 से भी मोर अमाउंट होती है तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन भी लिखेंगे। फॉर्मेशन में क्या करेंगे कि व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन आर हीटेड, वो कहते हैं जब सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म किया जाता है, दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिजोल्व मोर सोल्यूट, तो वो ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन में जितना हम रिक्वायर्ड था उससे भी ग्रेटर अमाउंट में सोल्यूट डाल देंगे एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड, तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इससे डेफिनेशन यहाँ से निकलती है कि वो सोल्यूशन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड, जो ज़्यादा गाढ़े होते हैं, देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नाउन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट याद करना है, इसकी फॉर्मेशन, इसकी डिफाइन एंड इसकी एग्जाम्पल। यहाँ तक कि आज का हमारा लेक्चर था, इसमें जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन शॉर्ट में है और सैचुरेटेड सोल्यूशन भी शॉर्ट में है, उसके डिफाइन और एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।